हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी, NDA, ICG और SSC एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूं। जी हाँ, कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, और ये उसी सीरीज़ का पहला वीडियो है। मैं इस सीरीज़ में हर एक सब्जेक्ट कवर करूँगा, चाहे वो मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, इंग्लिश, रीजनिंग, अरिथमेटिक मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सब कुछ। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ और आपको भी चाहिए प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों का इंग्लिश का सबसे मेन टॉपिक नाउन तैयार करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है नाउन होता क्या है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब नहीं पूछता है। तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे मतलब का है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने में नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल कभी नहीं बन सकता है, और जो हमारे एग्ज़ाम में फाइंड द एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के एग्ज़ाम में फाइंड द एरर्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही इसी वर्ड्स पे आते हैं। जैसे हमारे कुछ वर्ड्स हो गए, मशीनरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, पोइट्री, सीनरी, ब्रेड, मिल्क, वुड, लैंड। ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है। आपको सेंटेंस दे देगा, मशीनरी को मशीनरीज लिख देगा, लगेज को लगेजेस लिख देगा, बैगेज को बैगेजेस लिख देगा, ऐसे वुड को वुड्स लिख देगा। तो ये सब एरर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन में ये सब वर्ड आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, और हो सके तो मेरे नोट्स को, ये सब नोट्स जो है मेरे, इनको आप भी नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे ही कुछ वर्ड्स, मशीनरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, ब्रेड, मिल्क, वुड और लैंड, इन वर्ड्स का कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि नाउन्स रिटन एज प्लूरल्स। जैसे कि हमारे कुछ जनरल वर्ड्स हो गए, गुड्स हो गया, सीजर हो गई, स्पेक्टेकल्स हो गए, ग्लासेस हो गए, ट्राउजर्स हो गई, पैंट्स हो गई। इनके साथ में हमारा कौन सा वो लगेगा, आर लगे इनके साथ में हमारा, ठीक है ना। और जैसे हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हो गए न्यूज़, न्यूज़, सुमन्स, मेजल्स, मम्प्स। इनके साथ में हमेशा हमारा इज़ वर्ड यूज़ होगा, इज़, क्योंकि ये सब प्लूरल भी इनका सिंगुलर जैसा ही रहता है। जैसे हमको लगता है कि हमारा न्यूज़ जो है इसमें एंड में एस लगा है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सिंगुलर होता है। हमारा न्यूज़ हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है ना। ऐसे सुमन्स, मेजल्स, मम्प्स, इन सब के साथ में हमारा इज़ लगता है। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसा कि देखिए, एक सेंटेंस दिया है, ए पेयर ऑफ शूज़, ग्लव्स या ट्राउजर्स कुछ भी कहिए, ए पेयर ऑफ शूज़ इज़ लॉस्ट। तो यहाँ पे जो इज़ है, इज़, ये जो इज़ आया है, यहाँ पे इज़ आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे शूज़ की बात कर रहे हैं। शूज़ देखिए हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। ग्लव्स हमारा प्लूरल होता है, ट्राउजर्स हमारी प्लूरल होती है। तो यहाँ पे इज़ आएगा कि आर आएगा, ये बताइए आप लोग। जी देखिए, बात तो ये सब प्लूरल है हमारा, लेकिन जो हमारा ए पेयर है ये तो एक ही पेयर है ना। ए पेयर मतलब एक पेयर मीन्स सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे इज़ का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिटन सिंगुलर एंड प्लूरल इन सिमिलर वे। हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर और प्लूरल इन सिमिलर वे, एक ही जैसे रूप में लिखे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे शीप, डियर, स्वाइन, कॉड, ट्राउट और सैल्मन। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे उन वर्ड्स के जो कि हमेशा सिंगुलर और प्लूरल सेम वे में लिखे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप सेंटेंस के रूप में। जैसे लिखा है, शीप इज़ ग्रेजिंग, शीप इज़ ग्रेजिंग, एक शीप चल रही है, ठीक है ना। और अगर हमको लिखना हो कई सारी शीप हो वहाँ पे, तो शीप्स नहीं करेंगे, शीप आर ग्रेजिंग कर देंगे जनरली। शीप आर ग्रेजिंग, यहाँ पे शीप्स आर ग्रेजिंग नहीं होगा, शीप आर ग्रेजिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब इसी का अगला आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉजिटिव नाउन का केस। पॉजिटिव नाउन का, जैसे दोस्तों कुछ वर्ड्स जनरली होते हैं जो एस से एंड नहीं करते हैं, एस से एंड नहीं करते, और कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं एस से एंड करते हैं, तो उनमें एपस्ट्रॉफी का केस लगता है। देखिए,
जैसे हमारे एक सिंगुलर नाउन लेते हैं हम, अतुल। अतुल हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। तो दिस इज अतुल्स रूम जनरली। तो जो एपोस्ट्रोफी एस आएगा वो एल के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा केस हो गया प्लूरल का, अगर हमारा केस हो गया प्लूरल नाउन का, तो दिस इज बॉयज़ रूम। देखिए अगर बॉयज़ की स्पेलिंग होती है BOYS, अब इस पर अगर हम ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगाएं तो ये सही तरीका नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये सही तरीका नहीं होता है एपोस्ट्रोफी एस लगाने का एक प्लूरल नाउन पे, जो भी एंड से एस कर रहा हो, एंड एस से कर रहा हो। तो देखिए इसका एपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा, हम बॉय लिख देंगे, पूरा बॉयज़ लिख देंगे, बस एपोस्ट्रोफी लगा देंगे ऐसे, इसके बाद हमको एस नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। बॉयज़ में भी सेम केस है, गर्ल्स में भी सेम केस रहेगा हमारा, गर्ल्स एपोस्ट्रोफी ऐसे लगेगा, इसके बाद एस हमको नहीं लगाना है, याद रखिएगा हमको ये एस नहीं लगाना है, सिर्फ GIRLS ऐसे ऐसे हमारा एपोस्ट्रोफी लगता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं हम, जिसे फाइंड एरर का क्वेश्चन है, फाइंड एरर का क्वेश्चन है। द बॉयज़ रूम इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ पे बॉयज़ हमारा कैसे लिखा हुआ है, BOYS। कभी भी हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, BOYS, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। दिस इज मेंस रूम। अब हमारा मैन है, मैन हमारा एस से एंड नहीं कर रहा है, मैन से एन से एंड कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हम एस एपोस्ट्रोफी सिंपल लगा सकते हैं, ठीक है। मेंस रूम प्लूरल केस है लेकिन एस से एंड नहीं कर रहा है। ऐसे बात करेंगे दिस इज चिल्ड्रंस रूम, तो फिर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा एन से एंड कर रहा है, तो फिर इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस जनरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और द मेंस रूम, मेंस रूम एस से एंड नहीं कर रहा है, जनरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। तो देखिए दो वर्ड होते हैं, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और ये वर्ड अक्सर फाइंड द एरर क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द एरर में एक होता है एडवाइस, CE, और एक होता है एडवाइस, ADVISE। तो दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है आप लोगों को। तो देखिए जो हमारा CE वाला होता है ये हमारा होता है नाउन, CE वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है नाउन, CE वाला हमारा होता है नाउन, और SE वाला हमारा होता है वर्ब। तो देखिए इसका सेंटेंस लेकर समझाता हूँ आपको। नाउन मतलब क्या, मतलब ये एक तरह से कोई हमको सलाह, किसी की सलाह है तो हमारा बहुत काम आ गई, ठीक है ना। और वर्ब मतलब क्रिया होता है। तो एडवाइस कोई हमको दे रहा है, उस टाइम पे हमको कोई एक्टिविटी में दे रहा है, हमको कोई सलाह दे रहा है, तो उसको हम वर्ब के फॉर्म में कहते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी की सलाह काम आई तो उसको हम नाउन के फॉर्म में कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा होता हूँ हम लोगों को मैं, जैसे माई डैड्स एडवाइस इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। मेरे डैड की सलाह, मेरे पिताजी की सलाह हमेशा कारगर रहती है। तो एडवाइस यहाँ पे CE लगेगा। और अगर कोई हमको सलाह दे रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कार्य करना सलाह देना, ठीक है ना, किसी कार्य कर रहा है, तो उसमें SE आ जाएगा, ही एडवाइजेज मी ऑन वेरियस थिंग्स, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब अगला केस पढ़ते हैं। देखिए एक सेंटेंस दिया हमको, राहुल एंड प्रियंकाज फादर, राहुल एंड प्रियंकाज फादर। इसमें देखिए एपोस्ट्रोफी एस खाली प्रियंका पे लगा है, राहुल पे नहीं लगा है। मींस ये दोनों हमको कलेक्टिवली एक टुगेदर शो कर रहा है, ठीक है ना। ये बोथ जो हमारे राहुल एंड प्रियंका हैं, इन दोनों को हम लोग टुगेदर शो कर रहे हैं। मींस जो उनके फादर हैं एक ही हैं, राहुल एंड प्रियंकाज फादर, मींस बोथ आर रेफर टुगेदर, दोनों के पिताजी एक ही हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों सिबलिंग्स हैं। और एक सेंटेंस नीचे दिया है सेम, राहुल एंड वरुण फ्रेंड्स, मीन्स राहुल के फ्रेंड अलग हैं और वरुण के फ्रेंड अलग हैं, है ना। तो बोथ हैव डिस्टिंक्ट फ्रेंड्स, दोनों के फ्रेंड्स अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों पे उनके एपोस्ट्रोफी लगा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसे लिखा है सोमनाथ हैज़ समवंस बुक, सोमनाथ के पास किसी की बुक है। तो यहाँ पे चाहे हम सेंटेंस एकदम करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है एकदम, और यहाँ पे चाहे हम समवंस यूज़ करें और चाहे समबडी यूज़ करें, लेकिन समबडी यूज़ करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, समबडीज नहीं होता है कभी, समबडी समबडी रह जाता है, उसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, लेकिन समवन में एपोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेम सेंटेंस कुछ ऐसा ही सिमिलर सेंटेंस नीचे है, ही हैज़ समवन एल्स बुक, समवन एल्स बुक। देखिए तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, एकदम करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन खाली इसमें देखिए क्या अंतर आ गया है, ऊपर समवन पे एपोस्ट्रोफी लगा था, ओके, और नीचे एल्स पे एपोस्ट्रोफी लगा है। व्हेन एल्स इज प्रेजेंट द एपोस्ट्रोफी विल बी ऑन एल्स। जब भी हमारा सेंटेंस में एल्स प्रेजेंट रहेगा समवन के साथ में, तो एपोस्ट्रोफी हमारा एल्स पे लगेगा, ठीक है दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं। टेकिंग टू नॉन लिविंग थिंग्स एपोस्ट्रोफी नॉट एडेड। जब भी हम टू
टू नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे एपोस्ट्रॉफी हमारी नहीं ऐड होती है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए द वाटर ऑफ द गैंगेज, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं हो सकती क्योंकि गैंगेज हमारी क्या नॉन लिविंग थिंग है। और द व्हील ऑफ द कार, व्हील्स क्या है, कार के नॉन लिविंग थिंग है, हमारी कार भी नॉन लिविंग है ना, तो इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ होगी। नॉन लिविंग केसेस में एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ होती है। लेकिन कुछ पर्सोनिफिकेशन के केस होते हैं। कौन से केस होते हैं? पर्सोनिफिकेशन के, जैसे नेचर्स ब्यूटी हो गया, हेवेंस मर्सी हो गया, ये सब केस हमारे मानवीकरण के होते हैं, पर्सोनिफिकेशन के। मीन्स नॉन लिविंग थिंग को हम लोग एज ए लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं ना, उस केस में हमारे एपोस्ट्रॉफी यूज़ होता है, उस केस में हमारा एपोस्ट्रॉफी यूज़ होता है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं तो उसमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ होता है, जैसे नेचर्स ब्यूटी, हेवेंस मर्सी। और देखिए अब नीचे देखिए, ए 3 days लीव, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि हमारा लीव क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा, ए 3 days, ए 3 days। देखिए 3 days हमारा क्या है, प्लूरल है, लेकिन ए 3 days मीन्स ये सिंगुलर करके ट्रीट करेंगे हम, ठीक है ना। तो ए 3 days लीव और ए एन आवर्स डिले, एन आवर्स डिले, 1 घंटे का विलंब, 1 घंटे की देरी, आवर्स, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, ठीक है। ए रुपीज़ वर्थ मीन्स 1 रुपये की कीमत, है ना। और ऐसे ही सेंटेंस है आई वांट 3 hours डिले। अब देखिए इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 2 में, सेंटेंस नंबर 4 में, देखिए पहला सेंटेंस हमारा है एन आवर्स डिले, उसमें खाली 1 घंटे की बात किए हैं, तो उसमें हमारा आर सिंगुलर है, इसलिए उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा है आर के बाद। लेकिन जब हम बात करेंगे 3 hours की, 3 hours की, तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो फिर 3 hours जब हमारा प्लूरल हो जाएगा तो इसमें एपोस्ट्रॉफी जो लगेगा, जब हमारा आवर्स हो गया है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस हम ऐसे तो लगाएंगे नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो उसमें हमारा एपोस्ट्रॉफी आएगा 3 के बाद आवर्स, ऐसे एपोस्ट्रॉफी लगेगा, प्लूरल 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 रहेगा हमारा हाउस आवर्स ना, इसलिए हमारा एपोस्ट्रॉफी एस के बाद में ऐसे लगेगा, उसके बाद लेकिन एस यूज़ नहीं होगा। तो ये हमारा सही सेंटेंस रहेगा प्लूरल फॉर्म में, आई वांट 3 hours डिले। ओके दोस्तों, और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की और कन्वेंस की बात करते हैं हम, तो फिर इसमें ट्रेन और प्लेन के सेंटेंस आते हैं। जैसे ट्रेन्स अराइवल, प्लेन्स डिपार्चर, नॉन लिविंग थिंग है बट इसका यूज़ होगा ट्रेन्स, प्लेन्स में एपोस्ट्रॉफी एस आता है, ट्रेन्स अराइवल, प्लेन्स डिपार्चर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। देखिए फादर इन लॉज हाउस, फादर इन लॉ एक होते हैं, है ना। अब पुराने ज़माने में मत जाइए कि एक राजा की 5-5 6 रानियाँ थीं, आज के ज़माने में फादर इन लॉ एक होते हैं, इसलिए फादर इन लॉज एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा लॉ पे, ठीक है ना, लॉ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। तो फादर इन लॉज हाउस मीन्स ससुर जी का घर, पिताजी का घर, ठीक है ना। तो अगला सेंटेंस है दिस इज़ माई सिस्टर इन लॉज हस्बैंड, सिस्टर इन लॉज मीन्स हमारे सिस्टर इन लॉ सिंगुलर, ठीक है ना। अगर सिस्टर्स इन लॉ होता तो प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर सिस्टर इन लॉज है तो मीन्स एक, ठीक है ना। तो ये हमारे मेरी बहन जी के हस्बैंड हैं, ठीक है। और दे आर माई सिस्टर्स इन लॉज हस्बैंड्स, वो सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पे देखिए सिस्टर्स इन लॉ है, प्लूरल केस आया है, मीन्स वो मेरी सालियों के हस्बैंड हैं, ठीक। और अगला सेंटेंस है जैसे मेरा नाम शोभित है, तो उसी कड़ी में देखिए माई सेल्फ शोभित, जो हम कई जगह यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे, अपने नाम के साथ में माई सेल्फ लगाते होंगे, माई सेल्फ लगाते होंगे, ये हमेशा रॉन्ग होता है। माई सेल्फ, जैसे कभी कभी आपको बोला था कि गिव योर इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो हाँ माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ अक्षय, माई सेल्फ सलमान, माई सेल्फ अजय देवगन, ऐसे बोलते होंगे आप लोग। जी नहीं दोस्तों, ये गलत सेंटेंस होता है। सही फॉर्म होता है या तो हम लोग आई एम यूज़ कर सकते हैं या फिर माई नेम इज़ यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी माई सेल्फ यूज़ करना ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, ठीक है दोस्तों। शायद ही आप लोग को ये बात पता होगी, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आपके लाइक से हमको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो अगर दिस इज़ माई ब्रदर लिखा हो या ही इज़ माई ब्रदर लिखा हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही होता है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए कज़िन मीन्स हमारा चचेरा, फुफेरा, ममेरा, किसी तरह का भाई जो कि मतलब बस सिबलिंग ना हो, है ना, मीन्स नॉट बॉर्न फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, है ना। तो फिर उनके साथ में हम लोग ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि सेंटेंस आते हैं माई कज़िन ब्रदर, माई कज़िन सिस्टर,
इन सब केस में ब्रदर सिस्टर का यूज़ नहीं करते, सिर्फ कजिन लिखना काफ़ी होता है। कजिन इज़ इनफ, वी शुड नॉट यूज़ ब्रदर और सिस्टर विद दिस वर्ड। ओके, तो फिर ब्रदर और सिस्टर का यूज़ कजिन वर्ड के साथ में नहीं आता है, कभी नहीं आता, नॉट कभी नहीं आता है, ठीक है। देखिए सिबलिंग का प्लूरल सिबलिंग्स, पेरेंट का प्लूरल पेरेंट ही रहता है। सिबलिंग का सिबलिंग्स हो जाएगा लेकिन पेरेंट हमेशा एक ही रहते हैं, तो पेरेंट का प्लूरल पेरेंट्स नहीं होगा। हस्बैंड का प्लूरल हस्बैंड्स हो जाएगा, मतलब एक लोग के पति 10 लोग के पति, तो हस्बैंड्स के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है, लेकिन पेरेंट का प्लूरल पेरेंट हमेशा, ये मान समझ के चलिए आप, पेरेंट हमेशा एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो पेरेंट का प्लूरल पेरेंट, सिबलिंग का प्लूरल सिबलिंग्स, हस्बैंड का प्लूरल हस्बैंड्स, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर सिस्टर इन लॉ लिखा है मीन्स एक साली है, तो आई हैव सॉरी सिस्टर्स इन लॉ लिखा है, सिस्टर्स इन लॉ लिखा है, सिस्टर इन लॉ नहीं सिस्टर्स इन लॉ लिखा है, मीन्स कुछ सालियाँ हैं, 2 3 4, मतलब एक से ज़्यादा है, सिस्टर्स है ना तो एक से ज़्यादा है। तो आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ, मेरी 2 सालियाँ हैं। अगर लिखा है सिस्टर इन लॉ मीन्स एक सिंगुलर, तो आई हैव 1 सिस्टर इन लॉ। अगर लिखा है सिस्टर इन लॉज मीन्स एक साली एक ही है मगर मेरी एक साली का है ना, सेंटेंस का मतलब सिस्टर इन लॉ साली का। तो देखिए माई सिस्टर इन लॉज हाउस इज इन दिल्ली, मेरी साली का घर दिल्ली में है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, सिस्टर्स इन लॉज मेरी सालियों का, माई सिस्टर इन लॉज हाउस आर इन दिल्ली, मेरी सालियों का घर दिल्ली में है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ पर क्योंकि मुझको सिलेबस कवर करना है आप लोग के लिए भी, एग्जाम नज़दीक है, हम लोग का पोस्टपोन हो गया है, पर क्या पता जल्दी से डेट शीट है। अगर आप लोगों ने तैयारी ना की हो अब तक तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर सकते हैं मेरे नोट्स से, और मैं आपको रेगुलर नोट्स दूंगा, तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए मेरे आप, और मैं आपको कोई कमी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब देखिए 2 वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है ए लॉट ऑफ और एक होता है लॉट्स ऑफ। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ए लॉट ऑफ, एक होता है लॉट्स ऑफ। तो देखिए दोस्तों दोनों ही सही होते हैं, लेकिन ए लॉट ऑफ यूज़ होता है उसमें लॉट्स ऑफ यूज़ होता है। जैसे लिखा है आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, नीचे लिखा है आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, इसको ए लॉट्स ऑफ नहीं कर सकते हम, ए लॉट्स ऑफ हमारा गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लॉट्स ऑफ के साथ ए नहीं यूज़ होता है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए anybody, everybody, nobody, eachbody, anyone, everyone, no one, each one, someone, somebody, everything, anybody, nobody, nothing, anything, each थिंग कभी यूज़ नहीं होता है, समथिंग। हाँ, तो इन सब के साथ में जितने वर्ड हमारे बड़ी वन और थिंग वाले हैं, विद एवरी, एनी, नो, ईच, सम, इनके साथ हमेशा इज, वाज, हैव लगता है, हमेशा हमारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चार्ट इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, काम आएगा आपके। बड़ी, थिंग और वन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ इज, वाज, हैज का यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। देखिए एवरीबडी, एवरी बॉय एंड गर्ल क्या है, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, है ना। एवरी बॉय एंड गर्ल सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे इज का यूज़ होगा। एवरी बॉय एंड गर्ल इज गोइंग, सिंगुलर केस रहेगा, ठीक है ना, सिंगुलर केस रहेगा। देखिए ईच ऑफ देम, ईच हमारा किस में आता है, सिंगुलर में आता है। देखिए तो ईच ऑफ देम इज गोइंग, सिंगुलर रहेगा, ठीक है दोस्तों। नन ऑफ द बॉयज हैज़ डन इट, सिंगुलर केस रहेगा, तीनों हमारा क्या है, सिंगुलर केस है। बिकॉज एवरी, एनी, नो, ईच, सम, ये सब हमारे किस में केस में आते हैं, ईच केस में आते हैं, मीन्स सिंगुलर केस में आते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सम ऑफ द बॉयज आर गोइंग, ये हमारा नॉट फॉर समवन, ये हमारा किसी समवन, समबडी और समथिंग के लिए नहीं है, ये हमारा सम के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए है ना। तो फिर इस केस में हमारा प्लूरल केस रहेगा ये हमारा। तो सम ऑफ द बॉयज आर गोइंग, कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के जा रहा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते ना, कि बोल सकते हैं कुछ लड़के जा रहा है, ये गलत सेंटेंस है ना, कुछ लड़के जा रहे हैं, देयरफॉर आर इज यूज्ड हियर। ओके, यहाँ पे हम लोग आर का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे लिखा है वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग, उन लड़कों में से एक लड़का जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। अगर लिख दें उन लड़कों में से एक लड़के जा रहे हैं तो गलत रहेगा ना। तो वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग, एक लड़का जा रहा है, ठीक है दोस्तों। वन ऑफ द बॉय इज गुड, एक लड़का, यहाँ पे एरर आ जाएगा, एक लड़का, ये यहाँ पे बॉयज यूज़ होगा। देखिए एक लड़के में एक लड़का सही है, ऐसा लिख सकते हैं कि एक लड़के में एक लड़का सही है, नहीं लिख सकते ना। तो कुछ लड़कों में एक लड़का सही है, ये लिख सकते हैं ना।
उन लड़कों में से एक लड़का सही है, तो यहाँ पे बॉय में से एक बॉय सही हो नहीं सकता, यहाँ पे बॉयज वर्ड यूज होगा, यहाँ पे बॉयज यूज होगा। वन ऑफ द बॉयज इज गुड, उन लड़कों में से एक लड़का अच्छा है। अगर लिख दो उस लड़के में से एक लड़का अच्छा है तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे बॉयज यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर व्यक्ति को अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करना चाहिए। ठीक है ना, अपना वादा हमेशा निभाना चाहिए। तो कीप वंस एपोस्ट्रॉफी एस देखिए, वन पे कीप हिज प्रॉमिस नहीं यूज होगा, यहाँ पे हमेशा प्रॉमिस के साथ में कीप हिज नहीं यूज होता। ठीक है ना, प्रॉमिस के साथ में हमेशा वंस यूज होता है, कीप वर्ड नहीं यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। हिज नहीं यूज होगा, ठीक है ना, कीप हिज नहीं यूज होगा, कीप वंस यूज होगा यहाँ पे, वंस प्रॉमिस। और आगे देखिए लास्ट सेंटेंस हमारा इस वीडियो का, ईच ऑफ बॉयज शुड कीप हिज प्रॉमिस, इस केस में हमारा हिज यूज होगा। वहाँ पे वन का केस था, यहाँ पे अलग केस है, ईच ऑफ बॉयज है प्लूरल केस है, बॉयज प्लूरल है ना हमारा, तो इस केस में हमारा हैज यूज होगा, ईच ऑफ बॉयज शुड कीप हिज प्रॉमिस। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, पूरी सीरीज़ लाऊंगा। अगर सपोर्ट मिला आप सबका तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।